तरंग ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो आज हम संख्या के ऊपर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बाबू, संख्या किसे कहते हैं और संख्या कितने प्रकार के होते हैं उसके ऊपर हम जानेंगे। तो यह बेसिक लेवल है, 6, 7 और 8, 9, 10 क्लास के लिए है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो संख्या होता है, संख्या मुख्य 2 प्रकार की होता है। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो वास्तव में दिखाई देता है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसको हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बाबू? कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, संख्या को मुख्य तो 2 भागों में बांटा गया। एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है परमेय संख्या, एक होता है अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या का जो प्रकार हो गया, तो परमेय संख्या सबसे पहले इसमें हो गया प्राकृतिक संख्या, उसके बाद हो गया पूर्ण संख्या, उसके बाद हो गया पूर्णांक संख्या, उसके बाद हो गया विषम संख्या, और ऊपर हम देखते हैं उसके बाद हो गया सम संख्या, उसके बाद हो गया सम संख्या, उसके बाद हो गया अभाज्य संख्या, उसके बाद हो गया अभाज्य संख्या। तो आगे हम लोग देखते हैं इसका सबका परिभाषा। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो वे गणितीय वस्तु जिसका उपयोग गणना करने के लिए या मापन करने के लिए या नामकरण करने के लिए हम करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जैसे 8 लीटर हो गया, ये सब क्या हो गया, जैसे ETC हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं इत्यादि। तो वे गणितीय वस्तुएं जिसका उपयोग गणना के लिए या नापन के लिए या नामकरण के लिए उपयोग करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। उसके बाद है मेरे प्यारे बाबू कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या वे संख्याएं जिसमें परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मतलब परमेय और अपरमेय ये दोनों सम्मिलित रूप से रहे, उसे हम क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। इसमें जैसे में देख लीजिएगा मेरे प्यारे बाबू, जैसे में हो गया 2, 4, 6, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, और हो गया साथ में 2 रूट 2 हो गया। उसके बाद क्या हो गया? 3 रूट 2। तो एक हो गया परमेय, एक हो गया अपरमेय। तो क्या है? सम्मिलित रूप है। क्या है? सम्मिलित रूप। तो ये क्या हो गया? ETC। चलिए अगले हम देखते हैं अगले परिभाषा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो उसके बाद है काल्पनिक संख्या। तो वे संख्याएं जिसको हम कल्पना करते हैं उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे में कोई व्यक्ति को बोले, अगर भूत वाला कहानी कह देंगे या भूत वाला कोई पिक्चर दिखा देंगे, तो अगर कोई अंधेरा में जाएगा तो उसको डर सताने लगेगा। तो क्या हो गया? जो डर है वो क्या हो गया? कल्पना करते हैं, मतलब अंदर से डर हो रहा है, तो उसको क्या किया? कल्पना किए। तो वही जो डर हुआ उसी को बोलते हैं काल्पनिक। तो काल्पनिक जो मतलब रूट के अंदर माइनस रहना चाहिए। तो जैसे हो गया इसका, जैसे रूट माइनस रूट में 2, उसके बाद हो गया रूट माइनस में 3, उसके बाद हो गया रूट में 5, ETC। लगातार क्रम में अगर मान लीजिए इसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8 रहेगा, तो किसके आसपास है? तो बहुत लोग बोलेगा कि सर ये तो 1 के आसपास है, और बहुत लोग बोलेगा नहीं सर ये तो 2 के आसपास है। तो इसको क्या कहते हैं? अनुमान लगाना हो, क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या। उसके बाद अगला है कि परमेय संख्या किसे बोलते हैं? परमेय संख्या। तो परमेय संख्या जो है मेरे प्यारे बाबू, जिस संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में हो गया 2, 6, 8, 12, ये सब क्या हो गया? परमेय संख्या।
तो आप लोग परमेय संख्या अगर आप लोग से पूछेगा तो आप लोग तो बहुत आसानी से जवाब दे दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट परिभाषा के ऊपर चलते हैं। तो है कि अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो देखिए जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा ना जा सके, मतलब जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिखा ना जा सके उसे हम क्या बोलेंगे? अपरमेय संख्या। उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बाबू? अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या तो बोलेगा कि सर अगर मान लीजिए यहाँ पे रूट में 2 रहेगा, क्या रहेगा? रूट में 2, उसके बाद बोलेगा कि रूट में 3, तो बोलेगा कि क्या कि नीचे में तो सर 1 है लेकिन किस में रूप में रहना चाहिए? पूर्णांक के रूप में। अगर पूर्णांक के रूप में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये मान्य नहीं होगा। तो मान्य नहीं होगा तो मतलब रूट में रहना चाहिए लेकिन पूर्णांक के रूप में रहना चाहिए, तब p बटा q के रूप में रहेगा। तो क्या हो जाएगा? परमेय होगा, नहीं तो अपरमेय रहेगा हमेशा। तो देखिए तो हो जाएगा रूट में 2, उसके बाद हो जाएगा रूट में 3, उसके बाद हो जाएगा रूट में 5, उसके बाद रूट में हो जाएगा 7। ये क्या हो जाएगा? etc। तो मतलब क्या, ये सब क्या हो गया? अपरमेय संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या। अब अगले क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या है। कोई वस्तु को अगर मान ले उस रूम में नेहा कुमारी है, क्या है? नेहा कुमारी। यहाँ पे काउंट करेगा 1 2 3, तो मतलब 0 से तो काउंट नहीं करते हैं ना, तो क्या करते हैं? 1 से। इसीलिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट, तो मतलब कि हमेशा चलते रहेगा लगातार क्रम में, उसे क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या। तो गिनती की ही संख्या क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो अगला है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? तो बोलेंगे उसमें कुछ याद ही रखने वाला बात नहीं है। गिनती की संख्या से पहले शून्य को शामिल कर लेंगे। क्या है? गिनती की संख्या से पहले शून्य को शामिल कर लेने से बना संख्या, क्या बना संख्या, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो जैसे में हो जाएगा देखिए यहाँ पे क्या है? 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट अपरिभाषित तक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्फिनाइट। तो इसमें क्या होगा? 0 को शामिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 0 को शामिल। तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या। तो बोलेंगे सर इसमें तो 1 है, इसमें भी 1 है, तो इसको हम बोल नहीं सकते हैं ये प्राकृतिक संख्या है? तो बोल तो सकते हैं। अगर मान लेंगे हम बिहार में है तो बोलेंगे कि अभी बिहारी है। अगर बाद में पूछेगा कि आप भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है, तो बोलेंगे हाँ हम इंडियन भी है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 क्या हो जाएगा? और बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या, तो 1 तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, लेकिन 0 पूछेगा तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। चलिए तो अगले परिभाषा की ओर चलते हैं। उसके बाद है पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, तो आप लोग को याद कराए थे पीछे ही कि मतलब पूर्ण संख्या से पहले क्या करने? पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक को शामिल कर लेने से बना संख्या पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या से पहले ऋणात्मक को शामिल कर लेने से बना संख्या पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था क्या कि मतलब 0, क्या हुआ था? 0। तो 0 से पहले ऋणात्मक को शामिल कर लेंगे ना, तो 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएंगे। इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 और डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। उसे क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। तो आप लोग आगे ध्यान देंगे कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या। तो सम संख्या तो बहुत आसान बात है कि जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे है जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो जैसे में हो जाएगा, जैसे में 2 से पूरा 2 में तो पूरा भाग लग जाता है, तो बोलेंगे सर 4 में भागने लग जाएगा, तो 4 भी हो जाएगा, उसके बाद 6 भी हो जाएगा, उसके बाद 8 भी हो जाएगा और डॉट 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 और भी कुछ हो सकता है।
चलिए तो अगले अगले है कि विषम संख्या किसे बोलते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो विषम संख्या जो है जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे, उसमें था क्या कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो सम संख्या, और जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे उसे हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें ध्यान देंगे कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग ना लगे तो मतलब शेष कुछ ना कुछ बच जाए। तो जैसे में हो जाएगा यहाँ पे, जैसे में हो जाएगा 3, 5, 7, 8, तो 8 तो गलती हो जाएगा ना, 8 रहेगा तो क्या, ये क्या हो जाएगा, सम संख्या। तो 8 यहाँ पे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 9, 11 डॉट डॉट etc और कुछ भी हो सकता है। चलिए तो अगले है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे बाबू आप लोग बताइएगा अभाज्य संख्या, तो जिस संख्या में एक और स्वयं से ही भाग लगे, स्वयं से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। मतलब कि कोनो ऐसा संख्या रहना चाहिए जो एक और स्वयं से ही भाग लगे, मतलब गुणनखंड करने के बाद एक और उसी संख्या से भाग लगे, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे में हो गया, जैसे अगर बोलेंगे सर एक, तो एक तो नहीं होगा, एक हो गया और एक, तो एक के बाद दूसरा में कुछ भागे नहीं लगेगा, उसके बाद हो गया 2, तो यहाँ पे देंगे 2, तो 2 में 1 और 2 से ही भाग लग रहा है। उसके बाद हो गया 3, उसके बाद हो गया 5, उसके बाद हो गया 7। अब बोलेंगे सर 9 नहीं होगा, 1 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है और 9 से भी लगेगा, तो एक और स्वयं नहीं ना हुआ। उसके बाद क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11 डॉट डॉट etc और भी हो सकता है। अगर आपसे पूछेगा क्या कि कौन ऐसा संख्या है, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछ देते हैं, तो कौन ऐसा संख्या है जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो जब ये पूछेगा सबसे छोटा अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो अगला है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा संख्या से भी भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब क्या, एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा संख्या से ही भाग लग जाए उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो जैसे में अगर बोलेंगे सर 1, तो 1 तो बिल्कुल नहीं होगा। बोलेंगे सर 2 नहीं होगा। बोलेंगे सर 3, तो 3 भी बिल्कुल नहीं होगा। बोलेंगे 4, हाँ 4 हो सकता है, क्योंकि इसमें अगर भाग लगाएंगे 4 से, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगर 4 से भाग लगाएंगे तो सबसे पहले 4 में देखिए 4 में 1 से ही भाग लगेगा, 2 से ही भाग लगेगा, 4 से ही भाग लगेगा। तो मतलब क्या, कम से कम भाग लगने वाला संख्या कितना रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। अगर कम से कम 3 संख्या से भाग नहीं लगेगा तो हमेशा क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। तो भाज्य के लिए क्या हो गया, मतलब 3 संख्या से भाग लगना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या हो गया 4, उसके बाद क्या हो जाएगा 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 10 डॉट डॉट और कुछ भी हो सकता है। अगर उसमें पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछता है कि बोलेंगे कि कौन ऐसा भाज्य संख्या है जो सबसे छोटा है। अगर बड़ा पूछेगा तो इन्फिनाइट है, मतलब बड़ा तो अनगिनत है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर सबसे छोटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। उसके बाद है 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। 100 अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 100 अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्याओं का मौ 100 एक आता हो, मतलब 2 गो अभाज्य संख्या का जिसका मौ 100 एक आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, 100 अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्या कि 2 और 3, उसके बाद हो जाएगा 3 और 5, और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बाबू 5,7, उसके बाद क्या हो जाएगा 9 और 11। अगर इसको हम भाग लगाएंगे, मतलब भाग के मतलब क्या, मौसौ देंगे, तो मौसौ कितना आ जाएगा, सबका 100। तो बोलेंगे सर विश्वास नहीं हो रहा, एक भाग करके दिखाइए, एक आ रहा है वास्तव में। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा etc। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, देखिए 2 और 3 है, तो 2 और 3 का अगर मौसौ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मौसौ निकालेंगे, तो
तो देखिए सबसे पहले 1 से लगेगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 1 उतारेंगे। अब यही वाला ना संख्या उतार देंगे, तो उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से भाग लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, कट जाएगा। तो मौसा आ गया मेरा कितना 1। तो देखिए दो संख्याओं का मौसा कितना आ गया 1। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग को पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।